स्वागत है आप सभी का योर एजुकेशनल सॉल्यूशन पे। और मैं आपका मेंटर अर्निम गर्ग। और आज हम शुरू करेंगे रेशनल और इरेशनल नंबर को पढ़ना, और इरेशनल नंबर कैसे होते हैं, कौन से होते हैं, और 1.3 के सारे कंसेप्ट्स और 1.4 के भी वो सब थ्योरम्स ये सब समझेंगे। ठीक है। और जो इन एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस हैं वो हमारी दूसरी प्लेलिस्ट में, सॉल्यूशन वाले में सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे एक एक क्वेश्चन के कि कैसे कंसेप्ट वाइज करने हैं ये सब चीज़ें। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए बिल्कुल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे आपको सारे नोट्स मिलेंगे और साथ में आप अपने डाउट सारे क्लियर कर सकते हैं। शुरू करते हैं रियल नंबर की क्लासिफिकेशन से। ठीक है। तो आज हम सबसे पहले देखते हैं कि हम रियल नंबर्स को कैसे क्लासिफाइड करते हैं। अब जो रियल नंबर होते हैं ना वो दो उसमें पार्ट में क्लासिफाइड होते हैं। एक होता है हमारा रेशनल नंबर्स, एनओएस मतलब नंबर्स है, और एक होता है हमारा इरेशनल नंबर्स, एनओएस नंबर्स। ठीक है। अब जो रेशनल नंबर्स वैसे कुछ बच्चों को पहले से पता होगा क्योंकि ये 9th क्लास में भी इंट्रो दिया जाता है। तो जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो हमारे वो होते हैं जो हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अ नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, जैसे 2/5, 3/9। मतलब कोई भी नंबर जो जो भी तुम सोच सकते हो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में वो। बस कंडीशन क्या है, जो हमारा क्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है। तो वो सारे क्या होंगे, रेशनल नंबर्स। दूसरी चीज, जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं ना, ये या तो आइदर टर्मिनेटिंग होते हैं, आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। रिपीटिंग की जगह कहीं पे लिखा हुआ मिल जाएगा रिकरिंग। ठीक है। तो ये चीज़ होती है। और जो इरेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, जिन नंबर्स को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो सर्ड्स होते हैं, सर्ड्स, SURDS, सर्ड्स बोलते हैं हम, जो अंडर रूट में होते हैं, जैसे √2, √3, √5। ये सब क्या है, सर्ड्स बोले जाते हैं जो रूट में होते हैं। क्योंकि जो इनकी वैल्यू है ना वो हमें तो सिर्फ थोड़ी सी याद करते हैं, √2 की 1.43 समथिंग, लेकिन ये वैल्यू कभी नहीं खत्म होती, ऐसे चलती जाएगी एंड तक, और ये रिपीट भी नहीं होगी, मतलब रिकरिंग भी नहीं होगी, ये चेंज होते हुए आएंगे हर डिजिट्स, कोई पैटर्न नहीं फॉलो होगा इनमें। तो इन्हीं सर्ट्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है। जैसे पाई, पाई की वैल्यू हमने कितनी याद कर रखी है, 3.14, लेकिन जो पाई है ना उसकी वैल्यूज चलती जा रही हैं और जो कि रिपीट भी नहीं हो रही। और पाई को शायद अभी काफ़ी ज़्यादा डिजिट्स तक चेक भी कर लिया गया और इसमें ऐसा कुछ पैटर्न नहीं बन रहा, लेकिन हम अपनी अपने कन्वीनियंट के लिए हम इसको 3.14 तक ही लेके चलते हैं, या 22/7। तो जैसे कुछ बच्चों का डाउट हो जाता है कि पाई को तो हम 22/7 लिखते हैं, तो ये तो हमारा रेशनल नंबर होना चाहिए। हाँ, रेशनल होना चाहिए क्योंकि हम 22/7 लिख रहे हैं, लेकिन जो 22/7 है ना, ये एक हम अप्रोक्स वैल्यू लिखते हैं, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू इसकी कभी नहीं खत्म होती। ठीक है। तो इसलिए रेशनल होता है पाई। ठीक है। अब ये इसका क्या मतलब होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब इसका क्या मतलब है टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग का, जैसे हमने लिखा 2/5, तो ये देखो ये क्या आएगा हमारा, पॉइंट लगाया तो 0.4 आ गया, तो ये नंबर ख़त्म हो गया, तो मतलब ये नंबर टर्मिनेट हो गया। अगर अब हमें चेक करना हो कि रिपीटिंग का क्या मतलब होगा, तो जैसे हम बोल सकते हैं 2/3। तो अब देखो पॉइंट लगाया 20.6, कितना रिमाइंडर बचा, देखो यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम थोड़े से सही से, 1 मिनट रुको। ये देखो, जैसे हमने 20 को डिवाइड किया, 2 को डिवाइड किया 3 से, पॉइंट लगाया 0, 6, 18, ये 2 बचा, पॉइंट है 0, 6, 18, फिर से 2 बचा, पॉइंट 0, 6, 18। तो जो ये नंबर है ना ये कभी नहीं खत्म होगा, ये ऐसे चलता रहेगा, 0.66666। तो इस चीज को हम ऐसे लिख देते हैं 0.6 के ऊपर बार। ये बार हमें बताता है कि जो 6 है ना वो हमारा रिपीट हो रहा है कंटिन्यूसली। ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग का नंबर ऐसा होता है, जैसे ये चल रहा है कोई 7.124911358, मतलब कुछ भी जो कभी रुक नहीं रहा और चलता जा रहा है, ना खत्म हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, ये सब नंबर। अब सबसे फिर हम इस चीज में देखते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं थ्योरम 1.3। तो एक बार देख लेते हैं क्या है। लेट
P be a prime number. If P divides A square, then P divides A, where A is a positive integer. अब देखो, मतलब कि जो P है वो हमारा प्राइम नंबर है, और अभी मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में बताया था कि जो हमारे प्राइम नंबर होते हैं उनसे ही मिलके हमारा कंपोजिट नंबर बना होता है, उनके प्रोडक्ट से। तो मतलब अगर P A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा होगा तो A स्क्वायर कैसा नंबर होगा? एक कंपोजिट नंबर, ठीक है। और अगर ए स्क्वायर कंपोजिट होगा तो जो ये ए होगा ये भी कैसा नंबर होगा? एक कंपोजिट नंबर। जैसे हम इसे एग्जांपल के लिए ऐसे समझ भी सकते हैं, एग्जांपल से मैं तुम्हें क्लियर करता हूँ। ए स्क्वायर बताओ क्या मानना है, कुछ भी, मतलब जो किसी चीज़ का स्क्वायर हो। 49 मान लो, 49 ये हमारा ए स्क्वायर है। तो 49 किससे डिविजिबल होता है? 49 किससे मिलके बना हुआ है? 49 बना हुआ है हमारा 7 इंटू 7। तो मतलब जो यहाँ पे ये p दे रखा है कि p डिवाइड से स्क्वायर, तो इसको 49 को कौन डिवाइड करेगा? 7। तो 7 क्या है यहाँ पे? एक प्राइम। तो हम इसी चीज़ को कह सकते हैं 7 डिवाइड्स 49। तो यही तो चीज़ होगी, ये हमारा p है और 49 हमारा a स्क्वायर है, तो 7 डिवाइड्स 49। फिर इसने कहा है तो p डिवाइड करेगा a को भी। अब a क्या होगा? इसका अंडर रूट, तो 49 का क्या आएगा? a, तो a हो जाएगा मतलब हमारा 7। तो इसका मतलब है, और p हमारा वही रहेगा 7 ही, तो इसका मतलब क्या होगा कि 7 डिवाइड्स 7। तो ये भी बात सही है कि 7 7 को डिवाइड करेगा। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे कहा गया है कि अगर कोई प्राइम नंबर p किसी कंपोजिट नंबर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो जो p होगा वो a को भी डिवाइड करेगा। अब हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिससे तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लो ए स्क्वायर है, क्या मानना है? कुछ भी, मतलब 100 ले लेते हैं। 100 ए स्क्वायर हमारा 100 है। अब 100 के फैक्टर देखो क्या क्या हो सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। मतलब जो प्राइम नंबर इस 100 को डिवाइड करेगा वो क्या हो सकता है? या तो वो 2 हो या 5 हो। इन दो में से कोई एक वैल्यू तो होगी, क्योंकि इसके फैक्टर में सिर्फ प्राइम 2 और 5 आ रहे हैं। वो रिपीट 2 टाइम्स हो रहे हैं, लेकिन आ तो सिर्फ 2 और 5 ही रहे हैं। तो मतलब जो प्राइम नंबर इसको डिवाइड करेगा वो या तो 2 होगा या 5 होगा। अब मर्जी है, कोई सा भी प्राइम नंबर ले लो। मान लेते हैं हमने p ले लिया 5, ठीक है। तो अब देखो 5 डिवाइड्स 100, मतलब p डिवाइड्स a स्क्वायर। अब थ्योरम क्या आती? देन p डिवाइड्स a ऑल्सो। अब देखो जब a स्क्वायर 100 है तो a क्या होगा? 10, और 10 क्या होता है? 2 इंटू 5। तो मतलब जो हमारा 5 है वो डिवाइड करेगा 10 को भी। तो यही चीज़ उस थ्योरम में बोला गया है और इसी चीज़ को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? अब कुछ बच्चे कभी ये सोच रहे हो कि ये 2 से नहीं क्यों नहीं किया, तो अगर आप तुम 2 से भी करना चाहोगे तो 2 से भी हो जाएगा। देखो 2 डिवाइड्स करेगा 100 को, तो इस वजह से जो 2 है और वो डिवाइड करेगा 10 को भी, और यही हमारी थ्योरम है, और यही हमने एग्जांपल से 2 एग्जांपल से प्रूफ भी कर दिया। तो ये बिल्कुल सही है। अब इस थ्योरम का जो यूज़ है ना, वो हम इरेशनल नंबर को इरेशनल प्रूफ करने में यूज़ करेंगे, ठीक है। और जब मैं इसकी कंसेप्ट वो सॉल्यूशन वाली वीडियो बनाऊंगा 1.3 की एक्सरसाइज की सॉल्यूशन वाली, तो उस वीडियो में तुम देखोगे कि हमने जो ये चीज़ है कि p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a को कैसे यूज़ किया है वहाँ पे, ठीक है। अब हम अगली एक्सरसाइज की जो थ्योरम है, अगली एक्सरसाइज के कंसेप्ट हैं, उन्हें भी इसी वीडियो में क्लियर कर लेते हैं, जिससे बाद में सिर्फ हमारी क्वेश्चंस की सॉल्यूशन की वीडियो रह जाएगी और क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को कंसेप्ट रह जाएंगे। तो अब हम इसको समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या दे रखा है। तो अब हम पढ़ेंगे थ्योरम 1.5। अब देखो थ्योरम 1.5 ने क्या कहा है? लेट x बी अ रेशनल नंबर whose decimal expansion terminate, then x can be expressed as in the form of p upon q, where p and q are co-prime and the prime factorization of q is of the form of 2 की पावर n 5 की पावर m, where n m are नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब देखो ये मैंने फंडामेंटल ऑफ अभी जो लास्ट इसी वीडियो में भी तुम्हें स्टार्टिंग में ही बताया, रेशनल नंबर वगैरह, टर्मिनेट वगैरह। अब देखो इसने कहा x एक रेशनल नंबर है, तो हमने भी देखा था जो रेशनल नंबर्स होते हैं या तो वो टर्मिनेट हो जाते हैं या वो क्या होते हैं? रिपीटिंग होते हैं। तो यहाँ पे इसने बता दिया कि वो टर्मिनेट है, तो ये फिक्स हो गया कि x एक रेशनल नंबर है जो कि एक टर्मिनेटिंग है। तो जब वो टर्मिनेटिंग है और रेशनल नंबर है तो हम उसे पहले ही ये बोल सकते हैं या नहीं कि p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ये मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले ही बताया इसी वीडियो में कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, और रेशनल नंबर ये तो टर्मिनेटिंग होंगे या रिपीटिंग होंगे। और यहाँ पे पहले ही बता दिया कि ये टर्मिनेट हो रहा है।
तो और जो इसमें ये पी और क्यू होते हैं ये हमारे को प्राइम हैं। अब को प्राइम का मतलब समझ लो जिनको नहीं पता। को प्राइम का मतलब होता है कि इन दोनों नंबर में सिर्फ वन कॉमन है, वन के सिवाय कुछ भी कॉमन नहीं। एग्जाम्पल 2/5। अब देखो इसमें क्या कॉमन है दोनों में, सिर्फ 2 × 1 और 5 × 1 लिख सकते हैं, तो सिर्फ वन कॉमन है, वन के अलावा कुछ कॉमन नहीं। तो ये क्या होंगे दोनों नंबर 2 और 5 एक दूसरे के को प्राइम। एग्जाम्पल अगर हम ये लें 4/6। अब देखो 4/6 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 और 6 को लिख सकते हैं 2 × 3। अब इसमें क्या कॉमन है, इसमें वन तो कॉमन है ही, साथ में 2 भी कॉमन है। तो ये दोनों एक दूसरे के को प्राइम नहीं होंगे क्योंकि इसमें 2 भी कॉमन आ रहा है वन के साथ साथ। तो ऐसे जिन नंबर में वन के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होता वो को प्राइम कहलाते हैं। फिर अब इसमें कहा है कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, जो ये नीचे क्यू है, ये टर्मिनेट या तो 2 की पावर n होगा या 5 की पावर m होगा। इसका मतलब ये है कि देखो कोई भी नंबर टर्मिनेट सिर्फ तभी होता है अगर जो उसका क्यू है नीचे वो दो फैक्टर इंक्लूड, मतलब दो फैक्टर होते हैं उसमें 2 और 5, या तो खाली 2 हो या खाली 5 हो या ये दोनों हों, लेकिन इनके अलावा कुछ नहीं हो, मतलब 3 ना हो, 5 ना हो, 7 ना हो, 9 ना, 11 ना हो, ऐसा कुछ ना हो, बस 2 और 5 होने चाहिए, तभी वो नंबर टर्मिनेट होगा। अब ये चीज़ हम देख भी सकते हैं, देखो मैं बताता हूँ कैसे एग्जाम्पल से। जैसे बताओ एग्जाम्पल ये रहा हमारा 14/10। अब देखो Q क्या है हमारा 10, तो Q को हम क्या लिख सकते हैं, 10 को 2 × 5, और इसका अगर डेसिमल में हम लिखना चाहे तो क्या आएगा 1.4। ये क्या हो गया यहाँ पे टर्मिनेट, इसके आगे तो नहीं है 4 के आगे कुछ भी, तो यही चीज़ ये बता रहे हैं कि Q जब भी 2 और 5 के फॉर्म में होगा तभी ये टर्मिनेट होगा। अब हम और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके। थ्योरम में हमें कहा है कि x एक रेशनल नंबर है जो एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है डेसिमल में, मान लेते हैं x है हमारा 0.375। अब ये देखो ये डेसिमल एक्सपेंशन और टर्मिनेट हो गया, ठीक है। अब इसी चीज़ को हमें रेशनल नंबर में लिखना है, तो रेशनल में कैसे लिखेंगे, पॉइंट हटा देंगे तो क्या आ जाएगा 375/1000, और ये हमारा क्या हो गया P/Q की फॉर्म में। तो अब हम जब इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 3 × 5³/2³ × 5³। अब देखो अगर हम 1000 के फैक्टर भी देख रहे हैं तो सिर्फ दो चीज़ें आ रही हैं 2 और 5, जहाँ पे n 3 है और m भी 3 है, ये चीज़ आ रही है। लेकिन अगर हम फैक्टर कर रहे हैं और ये देखो यहाँ से कट गया तो हमारे पास आया सिर्फ 3/2³। तो जब हम इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो यही आएगा, ये होगा हमारा 3/8। अब देखो इसमें अगर q क्या है यहाँ पे 8 है और क्या फैक्टर हो रहे हैं इसके 2³। तो मैंने अभी क्या बताया था, या तो 2 की पावर n हो या 5 की पावर m हो या ये दोनों हो, ठीक है। तो यही मतलब है, तो ये चीज़ यहाँ से हमारी यही थ्योरम हमें कहना चाह रही थी, ठीक है। अब हम देखेंगे थ्योरम 1.6। अब देखो जो हमारी थ्योरम 1.6 है ना वो बिल्कुल रिवर्स है थ्योरम 1.5 के। जैसे थ्योरम 1.5 में क्या कहा था, x एक रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है, तो वो P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और Q 2 की पावर n या 5 की पावर m की फॉर्म में होगा। अब यहाँ पे उल्टा क्या कहा है, वहाँ पे तो डेसिमल एक्सपेंशन बोला था, यहाँ पे कहा है x एक रेशनल नंबर है जो P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन Q 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में होगा, तो जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेट होगा। वहाँ पे हमने डेसिमल एक्सपेंशन से ये प्रूफ किया था, यहाँ पे हम इससे डेसिमल एक्सपेंशन प्रूफ करेंगे। ये दोनों चीज़ें सेम हैं। जैसे हम प्रीवियस एग्जांपल ही ले लेते हैं, हमारा जो लास्ट में वो आया था P/Q वो हमारा 3/8 आया था, ठीक है। अब देखो 3/8 को ही मैं क्या लिख सकता हूँ 3/2³, ठीक है। अब इसको एक तरीका तो हमें कि डायरेक्ट डिवाइड करने बैठ जाएं, उससे भी हमारा बिल्कुल सही आएगा, लेकिन हम उसकी जगह कर सकते हैं, हम नीचे ना 2³ इंटू दोनों साइड 5³ से मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर नीचे। इससे क्या होगा ना हमारा डिवाइड करना इजी हो जाएगा। देखो अभी अगर हम डिवाइड करते तो कैसे करते, 3 8 पॉइंट लगाया 0 30 और ये आया 3 24 बच गए 6 पॉइंट लग रहा है 0 7 56 बच गए 4 0 5, तो ये आया 0.375। देखो ऐसे डिवाइड करना पड़ा, लेकिन अगर अब हम इसमें ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ऊपर क्या आएगा 3 × 125/2 × 5 10 होता है, 10 का क्यूब 1000, और ये क्या आएगा अब
375 अपॉन 1000 और ये डायरेक्ट क्या आ गया 0.375। तो यहाँ से भी ये आया और यहाँ से भी, लेकिन ये थोड़ा इजी पड़ता है, डिवाइड नहीं करने की जरूरत पड़ती है हमें इसमें। और ये तो अभी स्टार्टिंग है तो हमें पूरा एक एक स्टेप लिखना पड़ा, जब हमें प्रैक्टिस हो जाती है तो वो डायरेक्ट यही लिख देते हैं हम 0.375। तो देखो हमने ऊपर क्या किया था 0.375 से ये चीज़ डिवाइड प्रूफ किया था, यहाँ पे इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने इस चीज़ से ये चीज़ प्रूफ की है। तो ये बस ये एक दूसरे के रिवर्सिबल है। अब हम पढ़ते हैं थ्योरम 1.7 जो हमारे इस चैप्टर की लास्ट थ्योरम है। अभी तक जो हमने दोनों थ्योरम पढ़ी हैं उन दोनों थ्योरम में या तो हमारा जो रेशनल नंबर है वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में था वो टर्मिनेट हो रहा है, या फिर जो क्यू है वो हमारा 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में लिखा जा रहा है, यही चीज़ें बताई जा रही थी। ठीक है, लेकिन थ्योरम 1.7 ने कहा है कि अगर हमारा रेशनल नंबर q की फॉर्म में नहीं लिखा गया, मतलब जो q है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं है उसके फैक्टर, तो वो कैसा होगा, वो रेशनल नंबर तो होगा क्योंकि हमने रेशनल नंबर कहा था जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो रेशनल नंबर तो है, लेकिन वो टर्मिनेट नहीं होगा। अभी हमने पढ़ा है टर्मिनेट सिर्फ वही नंबर होते हैं जिनका जो q है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि वो टर्मिनेट कैसे नहीं होगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल फर्स्ट कि 10/7 है। अब देखो क्यू क्या है यहाँ पे 7, इसके फैक्टर क्या होंगे 7 × 1, तो ना तो इसमें 2 आया ना इसमें 5 आया, तो 2 और 5 ना आने की वजह से अब थ्योरम के अकॉर्डिंग ये रिपीटिंग या रिकरिंग होनी चाहिए, ना कि नॉन टर्मिनेट नहीं होना चाहिए। तो अब डिवाइड करते हैं, 1 पॉइंट लगाया 3 बच गया, अब आया 34। ठीक है, फिर से हमने पॉइंट लगाया 422, फिर से 8 5 7 1 7 और यहाँ से हमारा फिर से 1 आना शुरू हो गया। ठीक है 4। तो देखो अब जो ये हमारी चीज़ है ना 1 4, तो अब हमारा ये यहाँ तक डिवाइड हो गया, और जब हम अब फिर आगे डिवाइड करेंगे तो ये वापस से 4 आ जाएगा और फिर 2। तो मतलब जो ये आगे आ रहा है ना ये ऐसे चल रहा है और ये बाद में रिपीट हो रहा है, तो हम यहाँ पे इतने पे हम बार लगा देंगे। तो मतलब ये हमारा नंबर कैसा हो गया रिपीटिंग। तो मतलब जब भी हमारा जो क्यू है वो 2 और 5 की फॉर्म में नहीं होने का, तभी ये क्या होगा रिपीट करेगा। लेकिन अब देखो इसका एक एग्जाम्पल और देखो, एग्जाम्पल जैसे मान लो ये हमने लिया 13/6। अब 6 है जो वो क्यू है, इसका अगर हम फैक्टर करें तो क्या होगा 2 × 3। अब देखो हम कहने को कह सकते हैं इसमें 2 तो आ गया, 2 तो आ गया, लेकिन साथ में 3 भी तो आ गया। अगर खाली 2 होता तब तो ये टर्मिनेट होता, लेकिन 3 इंक्लूड होने की वजह से अभी भी ये टर्मिनेट नहीं होगा। क्रॉस चेक करते हैं, 6 2 12 बच गए 1 पॉइंट 10, तो 6 1 1 बच गए 4 6। अब देखो बार बार 4 बचता रहेगा और ये चलता रहेगा 6 6 6 6 6, तो हम यहाँ पे इसकी जगह बार लगा देंगे 6 के ऊपर खाली। ठीक है, तो ये मतलब क्या हो गया कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, ये डायरेक्ट रिपीट करता जा रहा है। तो यही हमारी थ्योरम कह रही है, अगर 2 और 5 भी हैं और लेकिन साथ में और कोई नंबर भी इंक्लूड हो गया क्यू में, तब भी वह टर्मिनेट नहीं होगा। तो अब हमारे यही सब कंसेप्ट्स थे। अब हम जो इसके लिए अब दूसरी वीडियो आएगी सॉल्यूशन वाली, उसमें हम सॉल्यूशन देखेंगे और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर अपना पॉलिनोमियल शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।